तो जाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दिग्विजय और अनु कैफे में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बापूजी, अंश और बंकू पहले से होते हैं। अंश बोलता है बंकू यार इतना सारा काम तो अकेला खुद से कैसे करेगा। बंकू बोलता है बिल्कुल वैसे ही जैसे अनु दीदी करती है। अनु दीदी यहाँ पर नहीं होगी तो फिर खाने का स्वाद तो नहीं बदल सकता ना। उन्होंने मुझे एक छोटी सी छोटी चीज़ सिखाई है। बापूजी बोलते हैं बंकू तू सही बोल रहा है। अच्छा ठीक है, किचन का काम तू संभालेगा और जो भी कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक ये चीज़ें कैसे सर्व करनी है इसके लिए हम स्टाफ को हायर कर लेंगे। बंकू बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो, और कैसे क्या करना है ये सब कुछ मैंने यहाँ पर नोट्स बनाकर लिखा हुआ है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सब की बातें सुनकर अनु और दिग्विजय दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इधर बापूजी बोलते हैं जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होगी तब तक हम अनु और दिग्विजय को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। पंकु बोलता है इमरजेंसी वो तो हम होने ही नहीं देंगे। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बापूजी बोलते हैं तो फिर जवानों। पंकु और अंश बोलते हैं जी बापूजी। बापूजी बोलते हैं मैं तुम दोनों को नहीं बोल रहा, उन दोनों को बोल रहा हूँ। बापूजी अनु और दिग्विजय के पास आते हैं और बोलते हैं देखो यहाँ का सारा काम तो हम लोग संभाल लेंगे, तुम लोग बस कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करो। अनु और दिग्विजय बोलते हैं यस सर। अंश बोलता है पता चला है क्या कि प्रेम की तरफ से कौन कौन आ रहा है परिवारों की जंग में। अनु बोलती है देख अंश ये कंपटीशन है और कंपटीशन में परिवार की जंग हो रही है। इसमें जो कुछ भी होगा, हार होगी जीत होगी, इसको हम वहीं पर छोड़कर आ जाएंगे। परिवारों के संबंधों के बीच इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिग्विजय बोलता है उनकी तरफ से कौन कौन आ रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही वहाँ जाएंगे तो सब पता चल जाएगा। तभी यहाँ पर क्याथी आ जाती है। क्याथी को यहाँ देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अनु बोलती है क्याथी जी क्या हुआ, आप अकेली यहाँ पर आई हैं, सब ठीक तो है ना। क्याथी बोलती है मुझे आपसे बात करनी है। अनु बोलती है हाँ। क्याथी बोलती है बट अकेले में। दूसरी तरफ हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम बोलता है राही तुमने सारी की सारी लिस्ट भेज दी है ना, क्या सामान लेकर आना है। राही बोलती है हो गया। प्रेम बोलता है जो इलेक्ट्रिसिटी का काम बचा हुआ था वो भी हो गया है। राही बताती है कि हाँ वो भी हो गया है। तभी यहाँ पर अनिल और राजा आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि फ़िक्र मत करो हम सब कुछ सँभाल लेंगे। राजा बोलता है कि प्रेम भाई मैं कैफ़े को सँभालूँगा, क्यों फ़िक्र कर रहे हो। प्रेम बोलता है कि मैं जानता हूँ। अनिल बोलता है मैं समझता हूँ, जैसे राही प्रांशी को अकेले छोड़ती है तो फिर वो थोड़ी सी घबरा जाती है, और ऐसे ही तुझे थोड़ी बहुत कैफ़े की टेंशन हो रही होगी, लेकिन तू फ़िक्र मत कर। श्रुति बोलती है घर पर बच्चे को संभालना अलग बात है लेकिन कैफ़े को संभालना बहुत ज़्यादा अलग बात है। प्रेम अगर तुम चाहो तो हम किसी एक्सपीरियंस इंसान को यहाँ पर रख सकते हैं जो कैफ़े को अच्छे से संभाले। अनिल बोलता है अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी और को रख लीजिए। बट प्रेम बोलता है श्रुति जी मुझे अपने काका पर पूरा भरोसा है। श्रुति जी बाकी के लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करेंगे लेकिन मेरे काका यहाँ पर परिवार के लिए काम करेंगे, और मेरे काका और मेरे भाई से तो बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हम अनु और क्याथी को देखते हैं। क्याथी बोलती है अनुपमा जी मैंने प्रेम को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता, वो आपसे अभी भी नफरत ही करता है। अनु बोलती है देखो क्याथी जी प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं रहा तो नफरत ज़्यादा दिन तक कैसे रह सकती है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना दिस टू सेल पास। क्याथी बोलती है बट अनुपमा जी प्रेम चाहता है मैं उसकी टीम की तरफ से खड़ी हूँ लेकिन मैं आपके खिलाफ खड़ी नहीं होना चाहती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अनुपमा बहन प्रेम ने इतनी सारी गलतियाँ की है, अब तक तो मैं आपसे उनकी माफ़ी भी नहीं मांग पाई हूँ, लेकिन अभी वो चाहता है कि मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूँ। प्रेम बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अनु बोलती है क्या थी बहन आप ये मत सोचिए कि आप मेरे खिलाफ खड़ी हैं, आप बस ये सोचिए कि आप अपने बेटे के साथ हैं। क्या थी बोलती है बट अनुपमा बहन प्रेम ने इस कंपटीशन को युद्ध बना दिया है, जंग का मैदान बना दिया है। कैथी बोलती है हार जीत किसी की भी हो लेकिन रिश्ते ज़रूर हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा फ़र्क रिश्तों पर ही पड़ेगा। अनु बोलती है कैथी बहन देखिए हम दोनों सिर्फ कंपटीशन करेंगे, जंग नहीं करेंगे, और वैसे भी प्रेम और राही ने कितना कुछ किया है लेकिन मेरा उनके लिए प्यार नहीं बदला है, तो फिर आपकी और मेरी दोस्ती कैसे बदल सकती है। कैथी बहन जब से प्रेम ने मेरे और उसके बीच लकीर खींची है तब से आप अपने बेटे से दूर हो गई हैं। प्लीज़ कैथी बहन आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने बेटे से दूर मत होइए। इधर कैथी इमोशनल हो जाती है, वो रोने लग जाती है। अनु बोलती है कैथी बहन प्रेम को मेरी हार से ज़्यादा, अपनी जीत से ज़्यादा अपनी माँ की ज़रूरत है, आप बस प्रेम का साथ दीजिए। कैथी बोलती है आपको बुरा नहीं लगेगा। अनु बोलती है बिल्कुल भी नहीं। अनु बोलती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बस बच्चों को आशीर्वाद दे पाती है, लेकिन देखिए ना आप तो अपने बच्चों का साथ देने वाली है। कैथी बोलती है हाँ आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। माँ अपने बच्चों को स्ट्रगल करते हुए दिखती है तो उनको बस आशीर्वाद दे पाती है लेकिन उनका साथ नहीं दे पाती। अनु बोलती है ज्ञाति बहन आपको मौका मिल रहा है, अपने बच्चों के स्ट्रगल को कम करने का मौका मिल रहा है। देखिए वहाँ पर हार जीत जो कोई भी फैसला होगा हम उसको वहीं छोड़ देंगे।
और हम दोनों ही अपनी अपनी टीम के लिए अपनी जान लगा देंगे। ख्याति और अनु एक दूसरे से हाथ मिलाती है। अनु बोलती है ऑल द बेस्ट। ख्याति बोलती है आपको भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब मैं अपने बेटे के साथ मिलकर आपके खिलाफ लड़ने वाली हूँ। अनु बोलती है क्या बात बोली है कॉम्पिटिटर। ख्याति बोलती है अब कॉम्पिटिटर बोल ही दिया है तो फिर मुझे कम मत समझ लीजिएगा। अनु बोलती है कि हम भी कम नहीं है। ख्याति बोलती है देख लेंगे। दोनों सहेलियाँ हंस रही होती है। अनु बोलती है वैसे एक बात बोलूं, अगर प्रेम जीत जाएगा ना तो फिर सबसे पहले गले आपको मैं ही लगाऊंगी। इसके बाद अनु और ख्याति एक दूसरे को गले लगा लेती है। इधर हम प्रेम के कैफे का सीन देखते हैं। श्रुति बोलती है वैसे आप में से किसी को आइडिया है क्या अनुपमा अपनी टीम में किस किस को रख रही है। प्रेम बोलता है श्रुति जी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मुझे अपनी टीम के अलावा किसी की नहीं पड़ी। मीता काकी परी को मनाने की कोशिश कर रही है बट माँ के बगैर हमारी टीम अधूरी ही रहेगी। तभी यहाँ पर ख्याति पहुँच जाती है। वो बोलती है प्रेम मैं तुम्हारे साथ हूँ। ख्याति प्रेम के पास आती है। प्रेम अपनी माँ को गले लगा लेता है। वो बोलता है थैंक यू माँ, मैं ये सब कुछ सुनने के लिए कब से तरस रहा था। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। ख्याति बोलती है और प्रेम मैं कब से तुम्हें ऐसे गले लगाने को तरस रही थी। प्रेम बोलता है अब मेरी माँ मेरे साथ है तो फिर हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर श्रुति बिल्कुल खुश नहीं होती। आगे हम प्रेरणा को देखते हैं जो थोड़ी सी नर्वस होती है। वो बोलती है नहीं मैं अनुमा को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। अंश प्रेरणा को बोलता है प्रेरणा तुम अनुमा के साथ हो और मुझे पता है तुम कोई भी गलती नहीं करोगी। आगे हम ईशु और बंकू को देखते हैं। बंकू ईशु को कुछ नोट्स देता है। ईशु बोलती है अनुमा की रेसिपी के नोट्स हैं। बंकू बोलता है कि हाँ अब टीचर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो फिर स्टूडेंट को ध्यान देना ही होगा। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम लास्ट मिनट में उसको क्या बोलते हैं। ईशु बोलती है रिवीजन। बंकू बोलता है कि हाँ तुम रिवीजन करके जाना। ईशु बोलती है बंकू मैं अनुमा के काम तो आ पाऊंगी ना। बंकू बोलता है कि हाँ ईशानी मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ और देखना तुम बहुत अच्छा करोगी। अभी जाओ जाकर आराम से सो जाओ। आगे हम किंजल को देखते हैं। वो अपना काम कर रही होती है। तभी तोशु बोलता है कि वाह किंजल मम्मी की आधी हेल्प तो तुम ही कर रही हो, जीतने के बाद आधे पैसे भी मांग लेना। किंजल तोशु के पास पिल्लो फेंकती है। तोशु बोलता है कि ये फिजिकल वायलेंस है। तभी किंजल बोलती है जो तुम कर रहे हो ना उसको मेंटल वायलेंस कहते हैं। देखो तोशु मैं सिर्फ मम्मी की हेल्प करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। आगे हम माही को देखते हैं। वो यही सोच रही होती है अगर अनुमा कंपटीशन जीत जाएगी तो वो थोड़ा सा सर मुझे भी तो देगी ना। उसके बाद मैं अपनी लाइफ स्टार्ट करूँगी, चाहे मैं अकेली ही क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे अपने करियर को अच्छा बनाना है। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं जो अपनी बेटी की पिक्चर देख रहा होता है। वो बोलता है कि सावी जल्दी ही कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तेरी चौसी बहन ने हर कदम पर हमारा साथ दिया है, अब देखना मैं भी उनका साथ देना चाहता हूँ। और सावी तू हमेशा की तरह मुझे चीयर करना। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही बोलती है कि प्रेम क्या टाइम हुआ है। प्रेम बताता है कि कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ 11 घंटे बचे हैं। फिर वो सोच रहा होता है और ये कंपटीशन ख़त्म मेरी जीत के साथ होगा। जो अनुपमा जोशी ने मेरे सपने को तोड़ दिया था ना, मैं उसी सपने को फिर से साकार करूँगा। राही सोच रही होती है कि डांस कंपटीशन के टाइम पर जो कुछ भी हुआ था वो फिर से हो रहा है और मैंने अपनी साइड चुन ली है। मेरे प्रेम का साथ दे रही हूँ। कान्हा जी बस जीतते वही जो इस जीत के काबिल हो। आगे हम अनु को देखते हैं जो अनुज की पिक्चर को देख रही होती है। वो बोलती है आप जानते हैं ना 10 घंटे के अंदर अंदर हमारा कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और वहाँ पर मेरा सामना अब हमारी बेटी से और हमारे दामाद से होगा। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कपाड़िया जी इससे भी ज़्यादा मुश्किल ये आपके लिए होगा। कपाड़िया जी आप तो जानते हैं मैं इस कंपटीशन को जीतना चाहती हूँ। इसके बाद मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ, आपकी अनुपमा का आशियाना। इसके बाद हमारी बेटी को कोई नहीं बोलेगा कि जा इस घर से चली जा। कपाड़िया जी आप मेरे साथ रहेंगे और कान्हा जी का आशीर्वाद साथ होगा ना तो मुझे पूरा यकीन है मेरा सपना भी सच हो ही जाएगा। आगे हम प्रेरणा को देखते हैं जिसको नींद नहीं आ रही होती। फिर हम ईशू को देखते हैं जिसको भी नींद नहीं आ रखी होती। इधर किंजल भी कभी इधर करवट बदलती है कभी दूसरी तरफ करवट बदलती है और यही माही को भी नींद नहीं आ रही होती। वो बार बार अपने फ़ोन में टाइम देख रही होती है। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं जिसको भी नींद नहीं आ रही होती। ऐसे ही प्रेम और राही ये दोनों भी जगे हुए होते हैं। दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं जो कभी लाइट को ऑन करती है कभी ऑफ करती है। अनु बोलती है कान्हा जी आप मेरा साथ दीजिएगा, आप ही बस हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगली सुबह हम देखते हैं अनु आरती कर रही होती है। दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर प्रेम और राही दोनों साथ मिलकर आरती करते हैं। इधर हम साहा हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर बापूजी अनु और बाकी के लोगों का तिलक करते हैं। यहीं पर हम मोटिबा को देखते हैं जो प्रेम राही इन लोगों का तिलक करती है। मोटिबा सबको दही शक्कर भी खिलाती है। इधर हम बापूजी को देखते हैं वो भी सबको दही शक्कर खिलाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अनु और बाकी के लोग बापूजी का आशीर्वाद लेते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अनु बोलती है मैं जानती हूँ सबके दिल में ऐसे तुक तुक दुख हो रही होगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कंपटीशन के टाइम पर भी ऐसा ही होगा। लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक बात याद रखनी है, हम लोगों को करना भी है, डरना नहीं है। और वैसे भी हम लोगों को सबके दिलों पर छा जाना है।
सब लोग कान्हा जी की जय बोलते हैं। इधर हम प्रेम को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ होता है। वो बोलता है कि गाइस आज हम लोग सिर्फ कंपटीशन नहीं करेंगे, जबकि हम इस कंपटीशन में जीतेंगे, लेट्स गो। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है। अनु और प्रेम की टीम साथ होती है। यहाँ पर एंकर भी होता है। वो बोलता है कि आप लोग कुछ भी मत सोचिए, आप बस स्माइल कीजिए और अच्छे अच्छे पोज दीजिए, क्योंकि आप सब लोग कैमरा के सामने जो हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सारी टीम पहुँच जाती है। इधर एंकर बोलता है कि हमारा जो राउंड होने वाला है इसमें होगा परिवारों की जंग। एंकर बोलता है टीम गुजरात राजा जो कि एक जॉइंट फैमिली है, और टीम रॉयल डाइनिंग ये लोग कजन्स हैं, टीम अनुज कैफ़े और टीम लव यू जिंदगी कैफ़े आप दोनों तो सबसे अलग हैं। आप लोगों की टीम में परिवार वाले तो हैं ही, लेकिन आप लोग आपस में भी तो फैमिली ही हो, और आप लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो। इधर बाकी की टीम के लोग बात करने लग जाते हैं कि एक ही फैमिली की दो दो टीम से तो चीटिंग है। दूसरे बोलते हैं कि इन लोगों को कितना फ़ायदा होगा ना, अगर एक टीम जीत जाएगी तो पैसा आपस में बांट लेंगे। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं, इन लोगों के बीच कोई ना कोई दुश्मनी होगी, वरना ऐसे ही टीवी पर आकर अपने परिवार का तमाशा नहीं बनवाते। यहाँ पर हम देखते हैं एक एक टीम को बुलाया जाता है, उनकी पिक्चर्स क्लिक की जाती है। इसके बाद एंकर बोलता है अब बारी है मेरी दोनों फेवरेट टीम्स की, ये दोनों टीमें मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। अब इन दोनों टीम्स का एक स्पेशल फ़ोटोशूट होने वाला है। यहाँ पर अनु और प्रेम इन दोनों की टीम का फ़ोटोशूट चल रहा होता है। अनु और प्रेम एक दूसरे के आमने-सामने होते हैं। अनुराही और बाकी लोगों को बोलती है ऑल द बेस्ट। प्रेम बोलता है कि हमें आपकी गुड विशेस नहीं चाहिए, आप बस हारने के लिए तैयार रहिए अनुपमा जोशी। यहाँ हम देखते हैं अनु और प्रेम को पता चलता है कि फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है। सबको हॉल में बुलाया गया है। प्रेम बोलता है ऑल द बेस्ट टू मी। इसके बाद सारी टीम हॉल के अंदर आ रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कोठारी फैमिली भी होती है, दूसरी तरफ शाह फैमिली भी यहीं पर आ जाती है। इधर एंकर बोलता है आज तक सब लोगों ने परिवार को जायदाद के लिए लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आप लोग अब परिवार को स्वाद के लिए लड़ते हुए देखोगे। टेलीविजन का सबसे बड़ा तड़का परिवारों में जंग जल्दी ही शुरू होने वाला है। सब लोग तालियां बजाइए, सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। एंकर बोलता है जब परिवार एक साथ होता है फिर लड़ाई करता है तो रामायण बन जाती है, लेकिन परिवार आपस में ही झगड़ता है तो वो महाभारत बन जाती है। एंकर की बातों से मोटी बाबा बापूजी ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग टीवी में क्या करने वाले हैं। यहीं पर हम देखते हैं एंकर बोलता है कि ये जो महाभारत है ये रणभूमि में नहीं रसोई में होने वाली है। माँ बोलती है ये कब से लड़ाई झगड़ा युद्ध जंग ये सब कुछ बोली जा रहा है, ठीक से कुछ क्यों नहीं बोल रहा। बाबूजी बोलते हैं ये ऐसा ही बोलेगा क्योंकि इनको तो अपने कंपटीशन की टीआरपी जो बढ़ानी है। एंकर बताता है जल्दी ही सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। इधर हम अनु को देखते हैं जो जा रही होती है, तभी वो राही से टकराती है। अनु राही को बोलती है तो ठीक है ना। राही बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अनु बोलती है राही देखिए कंपटीशन है, चाकू को जरा ठीक से चलाना, चोट मत खा लेना। राही मेरा दिल तो कर रहा है मैं तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद दूं, लेकिन फिर भी पता नहीं तुझे कैसा लगेगा, मैं तुझे सिर्फ ऑल द बेस्ट बोल रही हूँ। अनुराही को ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से जा रही होती है, तभी राही अनु का आशीर्वाद लेती है। अनु राही के सर पर हाथ रखती है और बोलती है कि कान्हा जी करे वो तेरी झोली के अंदर चीट डाल दे। इसके बाद अनु राही को गले लगा लेती है। वो वहाँ से जाने लगती है, तभी राही बोलती है मम्मी बेस्ट ऑफ लक। वैसे आपको लक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो वैसे ही बेस्ट हो। इधर हम प्रेम को देखते हैं। वो बोलता है मुझे उनको हराना है। दिग्विजय बोलता है हमारे लिए हार नहीं, अपने लिए जीत मांगो। प्रेम प्रेम बोलता है मैं सिर्फ आपको हारते हुए देखना चाहता हूँ। राही और अनु एक साथ वहाँ पर पहुँचती है। अनु बोलती है जजेस का कुछ पता है क्या। इधर राही बोल रही होती है जज पर बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कैदी बोलती है सिर्फ खाना बनाने से हम कंपटीशन नहीं जीतेंगे, हमें स्ट्रेटजी भी बनानी होगी। इधर हम किंजल को देखते हैं। वो बोलती है कि हम लोग स्ट्रेटजी जजेस को देखकर बनाएंगे। अनु और प्रेम एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु की टीम और प्रेम की टीम एक दूसरे के आमने सामने होती है। अनु यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी बेटी ने उसको ऑल द बेस्ट बोला है। यहीं पर हम श्रुति को देखते हैं। वो यही सोच रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि अनु अपने इस कंपटीशन के राउंड के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ कर ही दे, ताकि ये इसी राउंड में बाहर हो जाए और फिर हमारे पास ही सिर्फ जीतने का चांस होगा। अनु और प्रेम दोनों की टीम एक साथ आती है। यहाँ पर एंकर बोलता है कि ये दोनों टीम एक परिवार है, लेकिन ये लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब तक तो सब लोगों ने सास और बहू का ड्रामा हो देखा होगा, वो भी किचन के अंदर, लेकिन अब पूरा इंडिया सास और दामाद का ड्रामा देखेगा, इन दोनों की जंग देखेगा। यहाँ पर हम देखते हैं एंकर बार बार यही सब कुछ मेंशन कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ऐसा करने से उन लोगों को अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, उनकी टीआरपी बढ़ेगी। अनु सोच रही होती है ये सब कुछ वही कर रहे हैं जो डांस कंपटीशन के टाइम पर हुआ था। वो लोग भी मुझे और राही को बार बार आमने सामने ला रहे थे।
यहीं पर हम बा और बापूजी को देखते हैं। बा बोलती है कि अनुपमा सब ठीक तो कर पाएगी ना। बापूजी बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, अनु पर भरोसा रखो। इधर हम मोटी बा को देखते हैं जो अपने टिंकू को चीयर कर रही होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।